इतिहास गवाह है, दुनिया ने हमेशा विजेताओं को याद रखा है, लेकिन विजेता बनने के लिए केवल तलवार की धार काफी नहीं होती, उसके पीछे एक कुशाग्र बुद्धि का होना अनिवार्य है। आज से 2400 साल पहले एक साधारण दिखने वाले ब्राह्मण ने अपनी बुद्धिमानी से अखंड भारत की स्थापना की। आज के इस विशेष वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के उन गहरे सूत्रों को डिकोड करेंगे जो न केवल आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएंगे, बल्कि आपको अपने शत्रुओं के लिए एक पहेली बना देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत किए भी सबको पीछे कैसे छोड़ देते हैं, और कुछ लोग सालों की मेहनत के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं? आचार्य चाणक्य ने 2400 साल पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पर्सनल लाइफ में सीक्रेट वेपन की तरह काम करती है। आज हम चाणक्य नीति के उस पन्ने को खोलेंगे जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पावरफुल बनो लाइफ में, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है, बल्कि इसलिए कि दुनिया आपको न दबा सके। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने हारते हुए इंसान को जीतने का कौन सा गुप्त मंत्र दिया था? 1. मौन का रणनीतिक उपयोग। चाणक्य कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम। इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। गहरी जानकारी यह है कि जब आप अपना अगला कदम किसी को नहीं बताते, तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और शत्रु को भ्रमित करते हैं। YouTube पर सब कहते हैं चिल्लाकर बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन चाणक्य का गहरा ज्ञान कहता है अपने इरादों को खुशबू की तरह रखो, जो महसूस तो हो पर दिखाई न दे। 2. सांप और जहर का सिद्धांत। सबसे मशहूर नीति, सांप जहरीला ना हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसका गहरा मतलब समझिए। दुनिया आपकी अच्छाई का फायदा तब तक उठाती है जब तक उसे आपसे डर नहीं लगता। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन बेचारा होना पाप है। अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज इतनी सख्त रखिए कि सामने वाले को आपकी खामोशी से भी डर लगे। 3. समय और संकट, द पिवोट। चाणक्य के अनुसार संकट के समय धन काम आता है, लेकिन धन से भी ज्यादा बुद्धि काम आती है। गहरी बात यह है कि बुद्धि केवल किताबों से नहीं, बल्कि बुरे वक्त में शांत रहने से आती है। जो इंसान उबलते पानी में अपना चेहरा नहीं देख सकता, वो गुस्से में सच कैसे देख पाएगा? इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करना सीखें, फिर दुनिया को जीतें। 2 चीजें आपकी पहचान तय करती हैं, आपका पैसा और आपके दुश्मन। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और अगर आपको दुश्मन की पहचान नहीं है तो अपने ही आपको तबाह कर देते हैं। आज हम आचार्य चाणक्य के उन 2 गुप्त सूत्रों को जानेंगे जो आपको अमीर भी बनाएंगे और अजेय, इनविंसिबल भी। भाग 1, धन का मनोविज्ञान, द डीप सीक्रेट ऑफ वेल्थ। एक चाणक्य कहते हैं, अति लोभो न कर्तव्यो, लेकिन इसका गहरा अर्थ यह नहीं कि पैसा मत कमाओ। वह कहते हैं कि धन को पानी की तरह समझो। अगर तालाब का पानी रुका रहे तो वह सड़ जाता है, उसे बहते रहना चाहिए। अमीर बनने का रहस्य बचाने में नहीं, बल्कि सही निवेश में है। चाणक्य के अनुसार अपनी आय का एक हिस्सा दान, सोशल कैपिटल के लिए, एक हिस्सा भविष्य के लिए और बाकी व्यापार बढ़ाने के लिए रखें। जो व्यक्ति केवल धन का संचय, होर्डिंग करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। पैसा एक उपकरण है, लक्ष्य नहीं। भाग 2, शत्रु को जड़ से मिटाना, साइकोलॉजी ऑफ एनिमीज। चाणक्य का सबसे क्रूर लेकिन सत्य मंत्र, रण, शत्रु और रोग, इन्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शत्रु केवल वह नहीं जो आपसे लड़ रहा है, सबसे खतरनाक शत्रु वह है जो आपकी कमजोरी जानता है और मुस्कुराकर मिलता है। शत्रु को हराने के लिए उसे गुस्से से नहीं, उसकी बुद्धि से हराएं। उसे भ्रमित करें, कंफ्यूज देम। जब वह सोचे कि आप डर गए हैं, तब प्रहार करें। चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी शत्रु को मित्र बनाना भी उसे खत्म करने की एक रणनीति होती है, ताकि आप उसके अंदर तक पहुंच सकें। धन का विज्ञान, लक्ष्मी का स्वभाव। धन केवल मेहनत से नहीं, प्रबंधन, मैनेजमेंट से आता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अर्थात अन्याय से कमाया गया धन केवल 10 वर्ष तक टिकता है। 11वें वर्ष वह मूल सहित नष्ट हो जाता है। धन को एक ऊर्जा, एनर्जी की तरह देखें। चाणक्य के अनुसार अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वह है जो पैसे का सही चक्र, साइकिल जानता है।
रणनीति, निवेश, इन्वेस्टमेंट। जैसे बीज बोने पर ही फसल मिलती है, वैसे ही धन का संचय करने के बजाय उसे सही जगह निवेश करें। गोपनीयता, प्राइवेसी। अपनी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस कभी किसी को न बताएं। आपकी संपत्ति का अनुमान केवल आपकी जीवन शैली से होना चाहिए, आपके शब्दों से नहीं। धन की रक्षा के लिए सच्चरित्रता सबसे बड़ा बीमा है। शत्रु मनोविज्ञान, अदृश्य युद्ध। सबसे बड़ा शत्रु वह है जो आपके भीतर है और सबसे खतरनाक वह जो मित्र बनकर बैठा है। चाणक्य का एक बहुत कड़वा सूत्र है, अपने रहस्य अपनी पत्नी को भी न बताएं। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वास न करें, बल्कि यह है कि जब समय विपरीत होता है तो सबसे करीबी लोग ही सबसे घातक प्रहार करते हैं। शत्रु को हराने के 3 चरण। साम, परसुएजन। पहले बातचीत से हल निकालें। दाम, करप्शन। यदि बातचीत विफल हो तो शत्रु की टीम में फूट डालें या उसे लालच दें। भेद और दंड, डिवाइड एंड कॉन्कर। अंत में जब वह कमजोर हो जाए तब उसे जड़ से मिटा दें। शत्रु के क्रोध का उत्तर मुस्कुराहट से दें। जब आप शांत रहते हैं तो शत्रु अपनी योजना भूलकर आपके व्यवहार को समझने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देता है। आत्मविकास और शक्ति का संचय। आप स्वयं अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा और सुंदरता में शिक्षा का पलड़ा भारी है। शक्ति के प्रकार, ज्ञान शक्ति, हर दिन कुछ नया सीखना। प्रभु शक्ति, सही नेटवर्क और संबंध बनाना। उत्साह शक्ति, विपरीत परिस्थितियों में हार न मानना। सामाजिक इंजीनियरिंग, कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ न रहें जिसकी प्रतिष्ठा आपसे कम हो या जिसके संस्कार आपसे अलग हों, क्योंकि संगति का रंग धीरे धीरे चढ़ता है। चाणक्य नीति केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने का एक मैनुअल है। धन कमाना कला है, उसे बचाना साधना है और उसका सही उपयोग करना धर्म है। और शत्रुओं का दमन शस्त्र से नहीं, शास्त्र और बुद्धि से होता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव किया है तो इसे एक दोस्त के साथ साझा करें। कमेंट में विजेता लिखें यदि आप इन नीतियों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, नीतियां मेरी हैं, लेकिन भविष्य आपका है। इतिहास के पन्नों में बहुत से सम्राट हुए, लेकिन उन सम्राटों को बनाने वाला केवल एक ही था, आचार्य चाणक्य। उन्होंने कहा था, सांप के दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में, बिच्छू के डंक में, लेकिन दुर्जन, दुष्ट व्यक्ति के तो रोम रोम में विष होता है। आज हम केवल ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे। आज हम उस डार्क साइकोलॉजी और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस को समझेंगे जिसने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह जानकारी आपके सोचने का तरीका बदलने वाली है। धन का अध्यात्म और विज्ञान, द एनर्जी ऑफ मनी। चाणक्य धन को चंचला कहते हैं, यानी वह जो कभी एक जगह नहीं टिकती। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मेहनत से पैसा आता है। चाणक्य कहते हैं, नहीं, धन प्रबंधन और साहस का परिणाम है। जैसे बहता हुआ पानी शुद्ध रहता है, वैसे ही धन का सर्कुलेशन जरूरी है। अगर आप केवल कंजूसी कर रहे हैं तो आप धन को ब्लॉक कर रहे हैं। चाणक्य के अनुसार दान करना केवल पुण्य नहीं, बल्कि एक सोशल इन्वेस्टमेंट है। जब आप समाज को देते हैं तो आप संकट के समय के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बना रहे होते हैं। जिस तरह एक किसान फसल काटते समय अगले साल के लिए बीज बचाकर रखता है, उसी तरह अपनी कमाई का कम से कम 20% ऐसे निवेश में डालें जो आपकी अनुपस्थिति में भी काम करें। शत्रु और कूटनीति, द आर्ट ऑफ शैडो वॉरफेयर। शत्रु केवल वह नहीं जो सीमा पर खड़ा है, बल्कि वह है जो आपकी प्रगति रोक रहा है। आचार्य का सबसे गहरा सिद्धांत है, शत्रु का विनाश उसकी शक्ति से नहीं, उसकी कमजोरी से होता है। चाणक्य कहते हैं, अगर शत्रु शक्तिशाली है तो उसके अनुकूल हो जाओ, साम। अगर वह लालची है तो उसे खरीद लो, दाम। अगर वह अभिमानी है तो उसे सम्मान देकर मूर्ख बनाओ, भेद। अपने शत्रु की हरकतों पर नजर रखें, लेकिन उसे कभी यह एहसास न होने दें कि आप उसे देख रहे हैं। चाणक्य ने सिखाया कि शत्रु को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसके सूचना तंत्र, इंफॉर्मेशन सिस्टम को नष्ट करना। अपने सबसे करीबी दोस्तों की भी एक सीमा तय करें। चाणक्य के अनुसार मित्र जब शत्रु बनता है
तो वह सबसे गहरा घाव करता है, क्योंकि वह आपके अभेद्य किलों के रास्ते जानता है। स्वयं पर नियंत्रण, द एल्केमी ऑफ कैरेक्टर। बाहरी दुनिया को जीतने से पहले आंतरिक जगत को जीतना। चाणक्य नीति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है आत्म अनुशासन। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। शब्द आपकी शक्ति हैं, उन्हें व्यर्थ न बहाएं। हार केवल एक डेटा है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है, क्योंकि खुद गलती करके सीखने के लिए उम्र बहुत छोटी है। यहां धर्म का अर्थ मजहब नहीं, बल्कि कर्तव्य है। यदि आप अपने कार्य, प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो कोई भी नीति आपको सफल नहीं बना सकती। आधुनिक युग में चाणक्य। आधुनिक शहरों की चमक धमक और बीच में चाणक्य की परछाई। आज के दौर में आपके पास तलवारें नहीं हैं, आपके पास डाटा और नेटवर्क है। आपकी बुद्धि ही आपका सुदर्शन चक्र है। धन कमाएं ताकि आप झुके नहीं, और ज्ञान कमाएं ताकि कोई आपको झुका ना सके। याद रखिए, चाणक्य ने कहा था, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना कर्म नहीं छोड़ते। क्या आप जानते हैं कि एक मरे हुए शत्रु से कहीं अधिक शक्तिशाली एक बदला हुआ मित्र होता है? आचार्य चाणक्य कहते थे, शत्रु को मारना वीरता है, लेकिन उसे अपना बनाना बुद्धिमानी। पर सवाल यह है कि जो कल तक आपकी जान का दुश्मन था, उसे आज अपने गले कैसे लगाएं? इसके पीछे छुपा है चाणक्य का साम दाम का मनोवैज्ञानिक खेल। अहंकार का पोषण, फीडिंग द ईगो। चाणक्य का पहला सूत्र, लुब्ध मर्थेन गृहणीयात स्तब्ध मंजलि कर्मणा। यदि आपका शत्रु अहंकारी है, तो उससे लड़ो मत, उसके अहंकार को और बढ़ा दो। उसे एहसास दिलाओ कि वह आपसे श्रेष्ठ है। जब आप शत्रु के सामने झुकते हैं, तो वह असावधान, केयरलेस हो जाता है। उसकी सतर्कता कम हो जाती है। यह वह समय है जब आप उसके दिल में जगह बनाना शुरू करते हैं। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल है, ताकि आप शत्रु के कवच के भीतर प्रवेश कर सकें। उपकार का जाल, द डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। शत्रु को मित्र बनाने का दूसरा चरण है उसकी उस कमजोरी की मदद करना जिसका उसे गुमान भी ना हो। चाणक्य ने कहा था कि अगर शत्रु किसी मुसीबत में हो, तो गुप्त रूप से उसकी सहायता करो। जब उसे पता चलेगा कि संकट के समय अपनों ने साथ छोड़ दिया था, पर दुश्मन खड़ा था, तो उसका मानसिक संतुलन डगमगा जाएगा। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का बोझ तलवार की धार से ज्यादा भारी होता है। कॉमन एनिमी रणनीति, द कॉमन एनिमी स्ट्रेटजी। तीसरा और सबसे शक्तिशाली सूत्र, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अपने शत्रु को यह दिखाओ कि एक तीसरा पक्ष है जो आप दोनों के लिए खतरा है। जब दो लोग एक ही डर से लड़ते हैं, तो उनके पुराने मतभेद धुंधले पड़ जाते हैं। चाणक्य ने इसी रणनीति से कई छोटे राजाओं को मगध के खिलाफ खड़ा कर दिया था। द ट्रस्ट टेस्ट। लेकिन सावधान, चाणक्य चेतावनी देते हैं, विश्वासो नात्र कर्तव्य। पूरी तरह विश्वास कभी न करें। शत्रु को मित्र बनाने के बाद भी उसे अपनी सेना के अग्रिम भाग, फ्रंट लाइन में न रखें। उसे वह काम दें जहां उसका स्वार्थ आपसे जुड़ा हो। जब तक उसका फायदा आपके साथ रहने में है, वह आपका सबसे वफादार मित्र बना रहेगा। दुनिया कहती है कि दुश्मनी को आग से बुझाओ। चाणक्य कहते हैं दुश्मनी को स्वार्थ और बुद्धि से बुझाओ। एक मरा हुआ शत्रु केवल एक लाश है, लेकिन एक बदला हुआ शत्रु एक ऐसी ढाल है जो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। याद रखिए, कूटनीति भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि परिणामों का गणित है। तो दोस्तों, याद रखिए, चाणक्य ने सिखाया कि संसार आपको वैसा ही देखेगा जैसा आप खुद को दिखाएंगे। यदि आप भीतर से शांत और बाहर से रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। धन केवल आपकी जेब भरने के लिए नहीं, बल्कि आपके चरित्र की रक्षा के लिए है। और शत्रु तो केवल आपकी प्रगति का एक पैमाना है। जितने ऊंचे आपके लक्ष्य होंगे, उतने ही अधिक आपके विरोधी होंगे। अगर आप अपनी बुद्धि को अपना सबसे बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बनें।